साजिश का हम पर्दाफाश करने जा रहे हैं। हमारा ये मंच है, हमारा ये लाइव प्रसारण हो रहा है और बहुत बड़ी साजिश का हम यहां अब पर्दाफाश कर रहे हैं। किस प्रकार से लोगों को लालच देके, पैसे का लालच देके किस प्रकार से गुमराह किया है देश की जनता को, अभी हम आपको दिखाएंगे। भोलानंद जी, आचार्य भोलानंद इस समय हमारे बीच में है। 1 मिनट के अंदर हम उन्हें अभी यहां प्रस्तुत कर रहे हैं और बिना किसी दबाव के, वो आपको खुद बोलेंगे, बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के उनको लाया गया है और वो स्वीकार करेंगे कि उनको बहकाया गया पैसे के लालच में। मैं प्रार्थना करता हूं, कितना भी पापी व्यक्ति हो, यदि वो राम की शरण में आ जाए तो राम उसे अपना लेते, उसके अपराध को क्षमा कर देते हैं। तो हम तो भोलानंद जी का इस मंच पे क्षमादान, अभयदान और ये बताएंगे कि कोई प्रेशर नहीं डाला गया है इनके ऊपर, किसी ने इनको दबाव में नहीं रखा गया है। भोलानंद आज हमारे बीच में हैं और मैं माइक उनको कॉर्डलेस माइक दिया जाए। एंड दिस मैसेज इज ब्रॉडकास्टेड थ्रू आउट द इंडिया एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। भोलानंद जी को हम सुनेंगे, जोरदार तालियों से भी एक बार अभिनंदन करें क्षमादान देते हुए। और मैं कॉर्डलेस माइक इनको देना चाहता हूं, जिसके द्वारा ये बताएंगे कि किस प्रकार इनको पैसे का लोभ देकर एक महान संत के प्रति षड्यंत्र का ये जो अपराध है, जिन्होंने ये अपराध किया है उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह की धारा लगनी चाहिए। सभी धर्म प्रेमियों को, भक्तजनों को भगवान सद्गुरुदेव भगवान के सामने साक्षी मानते हुए, वैसे मेरी बिल्कुल अंदर से नहीं था कि मैं मुंह दिखाने के बिल्कुल लायक नहीं हूँ, मैं सही बोलता हूँ। आप मुझे एक एक पत्थर लेके मारेंगे तो भी मेरे पाप निवृत्त होने वाले नहीं हैं, लेकिन आपको मैं थोड़ी सच्चाई बताने के लिए आया हूँ। आपको ध्यान से सुनना, आपको लगे कि इसमें सच्चाई है तो मेरा सहयोग करना, नहीं तो आप जो मुझे सजा दे मैं सब स्वीकार करने को तैयार हूँ। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। सबसे पहले मैं अपने परम पिता परमात्मा सद्गुरुदेव भगवान बापू जी को नमन करता हूँ। सभी संतों, महंतों को, महापुरुषों को दंडवत प्रणाम करता हूँ। यहाँ आने के लिए हमारे किसी भी भाई के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई दबाव, कोई आपको किसी दबाव के अंदर लाया गया है? नहीं, दबाव डाला गया मुझ पे। वो किसका? मेरी आत्मा का, खुद पे। मेरी आत्मा अंदर से गवाह नहीं दे रही थी कि मैं कब तक छुपाऊँ। अभी मैं सीधा जेल से आ रहा हूँ, मैं जेल की सज़ा भोग करके सीधा, मैंने कहा पहले गुरुजी के भक्तों के चरणों में जाऊँगा। गुरुजी के पास जाने का समय मिले ना मिले पता नहीं मुझे, लेकिन पहले उनके भक्तों के श्री चरणों में मैं अपनी गलती स्वीकार करूँगा जाकर के। कोई किसी का दबाव नहीं, मेरी संस्कृति में पैदा हुआ हूँ मैं। मुझे थोड़े समय के लिए विचलित कर दिया था उन लोगों ने। सभी को हाथ जोड़ करके बारंबार नमन है। आप मुझे दंड दें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्यों मैं इस योग्य नहीं हूँ जो उन्होंने मेरे से पाप करवा दिए हैं। मैं 2000 में बापूजी के चरणों में आया था आश्रम में। छोटा सा परिचय दे दूँ मैं अपना, नाम मेरा विनोद है। तो मैं विस्तार से नहीं कहना चाहूँगा, इतना समय में नहीं, महापुरुष लोग बैठे हैं। लेकिन ये है कि संस्कृति को नष्ट करने के लिए जो लोग ताकतें लगी हैं, वो मेरी अब समझ में आया कि मैं बहुत छोटा सा व्यक्ति हूँ, आम व्यक्ति हूँ। मैं बापूजी के चरणों में रह करके जो मैंने सीखा, जो पाया है, और आज मैं उसको समाज में बांटता हूँ, तो भी मुझे लोग बहुत आदर से देखते हैं। लेकिन ये उन्होंने मेरे से क्या करवा दिया उन लोगों ने, कि मेरे को भी समझ में नहीं आया कि ये इतना घृणित कार्य, हम जैसे जो भोले भाले लोग होते हैं ना, भगवान की भक्ति, हम में क्या होता है, हम सिर्फ सीधे साधे बन जाते हैं, वो हम किसी तुरंत अंडर में ले लेते हैं। मेरे साथ हुआ क्या कि मैं 2010 में मेरे पिताजी घर से निकल गए किसी, अब तो आज तक मिले नहीं है वो। तो ये 2012 में मैंने बम्बई में अपना योग सेंटर शुरू किया। 2010 में मैं आश्रम से निकल गया था। तो उस समय ये महेंद्र चावला जो टीवी पे आ रहा है अभी, ये एक नंबर का हरामखोर है। मुझे ऐसी गाली नहीं बकनी चाहिए, लेकिन ये तो बहुत गंदे गंदे शब्द यूज करते हैं बापूजी के लिए। वो तो मेरा इनका रामदेव का से मैंने आचार्य डिग्री करके तो योग सेंटर चला रखा है जी, छोटा सा अपना, बहुत छोटा सा ही है उधर। तो वहाँ मेरा योग चल रहा था। उस समय ये विरार में था मेरा। तो विरार में दोनों ये और वीणा एक माई करके, वो दोनों वहाँ मेरे को मिले, जानते थे कि मैं बापूजी के आश्रम में रहा हूँ। तो ये भी बोलो महाराज आप तो बहुत अच्छी विद्या सीख करके काम कर रहे हो। मैंने कहा भाई सेंटर खोलने वाला हो, आप मेरे सेंटर पे आना। तो ये मेरे जिस दिन मेरा उद्घाटन था, ये लोग आए भी थे मेरे पास।
बोला आप कोई सेवा हो बताना। मैंने कहा ठीक है, तो चले गए। मेरे को ऐसा वो भी नहीं था। तो बापूजी के खिलाफ उन्होंने काफ़ी सारी बातें भी कही कि बोलो अभी तुम बम्बई में आ गए हो, तुम टेंशन मत लेना, हम तुमको खूब सारा चमका देंगे। तो फिर 5-6 दिन के बाद फिर इनका फ़ोन आया, इसका महेंद्र चावला का, कि बोलो महाराज देखो अभी हम ऐसा गेम खेलने जा रहे हैं कि हम सभी माला माल होंगे और बापू कितना भी जोर लगा ले वो बाहर कभी नहीं आ सकते। मैंने कहा ऐसा क्या करने वाले हो तुम लोग? यानी ये समझो जून जुलाई की बात है 2012 की, ये 2012 में दिसंबर में मेरा उद्घाटन था और 2013 में ये लोग आए थे। तो फिर इन्होंने क्या है कि मेरा दिमाग वास करना शुरू किया। मैं पिताजी को ढूंढ ही रहा था, बोलो पिताजी तुम्हारे आश्रम में मारे, पता है हम आश्रम में रहे हुए व्यक्ति हैं, तुम तो बहुत छोटे लेवल पे थे, हम तो बड़े बड़े संचालक रह चुके हैं आश्रम में, तो हमको सारा पता है इसमें कि तुम्हारे पिताजी कैसे मारा है। ऐसा ये बार बार मेरे को बोलते थे। मेरे को था कि पिताजी गए कहाँ। अब इसमें क्या हुआ कि जब बापूजी जेल में गए उसके समझो 4-5 दिन के बाद ये लोग ऐसे हाथ धो के पीछे पड़ गए मेरे बुरी तरह कि मैं हूँ अकेला रहता हूँ। मेरी कमी कमजोरी क्या है कि माँ तो अधिकतर क्या है पूजा पाठ में आश्रम में अधिकतर आती जाती रहती, पिताजी है नहीं, तो एक बहन है, मैं हूँ खाली, छोटा भाई है। तो मैंने उनसे भी कहा कि मैं घर पे रहना चाहता हूँ, मेरे को पिताजी खोजने। तो उन्होंने भी कहा बोले बेटा एक बार आश्रम में जाने के बाद घर वापस नहीं आते। तो मैं माँ को गलत नहीं मानता हूँ, बेचारी अच्छी है, अपनी जगह सही है वो, पर मेरी समझ में नहीं आई ये बात। तो मैंने कहा ना मैं घर बसा के रहूँगा, मैं तो अभी आश्रम में नहीं रहूँगा। तो इन्होंने क्या है किसी बड़े ज्योतिष है उससे मिलवा दिया। तो पहले से मैं योग सिखाने जाता था, तो उन्हीं ने फिर क्या किया कि एक बड़े ज्योतिष है, मृत्युंजय ज्योतिष है बम्बई के अंदर, नाम है उन्होंने काफ़ी, उन्होंने मेरा हाथ दे करके बोला महाराज तुम्हारे तो स्टार चमकने वाले हैं, आप ज़्यादा तो नहीं 5-7 दिनों में 50-60 करोड़ के मालिक बनने वाले हो। मैंने तो 50-60 लाख क्या 5-10 हज़ार भी नहीं देखे, उस फ्लैट भी मेरी सिस्टर ने मुझे दिया है, तो मैं कैसे वो चीज़ करूँ। बोले नहीं आपको पता नहीं बम्बई में रातों रात लोग अरबपति बन जाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है भाई बताओ कुछ ऐसी क्या युक्ति है। अब उन्होंने वो कर दिया तुरंत ही। फिर इंडिया टीवी वाले का वो अपना वसीम अख्तर नाम है उसका, वो मेरे पास आया, मेरे पास नंबर है बाकायदा, जिन जिन से मेरी बात होती थी, जिन जिन लोगों ने मुझे फंसाया है, मैं उन सबके आपको डिटेल वाइज बता दूंगा मैं आपको। पर मेरी इतनी सी प्रार्थना है, मेरी आप सच्चाई सुनना, आपको लगे तो मेरा सहयोग करना। मैं मरते दम तक भगवान से प्रार्थना करता हूँ मैं सत्य के साथ रहूँगा और इन हरामखोरों को जब तक जेल नहीं पहुँचा दिया, जब तक इन हरामखोरों को सही सज़ा नहीं मिल पाएगी, जब तक मैं शांति से बैठूंगा नहीं। बस मेरी आपसे हाथ जोड़ के बारंबार प्रार्थना है, महापुरुषों से भी आप मेरा आशीर्वाद देना मुझे और सत्य के मार्ग में मेरे सहयोग करना खाली आप। क्यों इन्होंने जैसे मीडिया क्या करती है, ये हरामखोर मीडिया मेरे बोलना पड़ता है, क्योंकि एक मुझ जैसे साधारण व्यक्ति को रूम में बंद करके आप कुछ ही बुलवा लेते हो। मुझे कौन, मैं तो किसी को नहीं देख सकता वहाँ पे। आज मैं लाखों करोड़ों लोगों के बीच में बोल रहा हूँ। आप में अगर सच्चाई दिखाने की है कुछ ताकत मीडिया के अंदर, तो आज दिखाए कि मैं सरेआम बोलता हूँ। मैं वो दिन भी दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है जो उसी कटघरे में मैं खड़ा होऊंगा और दीपक चौरसिया सामने मेरे खड़ा होगा और गिड़गिड़ाएगा 1000 बार। वो आप टेंशन मत लीजिए। उन्होंने जब मैं पूरी ताकत से वहाँ बोल रहा था, आज हजारों ताकत है मेरे नहीं, करोड़ों ताकत मेरे साथ है। मैं उस समय तो मैं अकेला था, आज बापूजी के करोड़ों करोड़ों शिष्य मेरे साथ हैं और भगवान मेरे साथ है, महापुरुषों का आशीर्वाद मेरे साथ है। तो पूरी सच्चाई में जब तक मेरे में जान है, मैं वहाँ भी जो जज साहब ने मुझसे, वहाँ की सरकार ने पूछा मुझसे, तो उन्होंने मेरी सच्चाई देख करके ही कि कहा बेटा आप सत्य पे हो, आप सत्य पे रहना, बिल्कुल इसमें आपको सफलता मिलेगी। इसीलिए हम आपको जेल से बरी कर रहे हैं। नहीं धाराएँ इतनी सारी लगा रखी थी लोगों ने, क्यों मेरे से कर्म ऐसे करवा दिए उन्होंने। आगे थोड़ा ही बताना चाहूँगा मैं आपको। उसमें फिर इन्होंने फ़ोन करवा दिया वसीम अख्तर ने। वसीम अख्तर ने क्या किया, एक मैटर तैयार रखा था पहले से ही बना करके, मेरे को क्या क्या बोलना है, पहले मेरे से लिखवा लिया उन्होंने। उसके बाद फिर इनके फ़ोन आने शुरू हो गए, उनके फ़ोन पे, वसीम अख्तर के फ़ोन से भाई अपना ये अमृत प्रजापति है, दीपक अपना ये महेंद्र चावला है, ये वीणा माता करके है विरार की, और भी कई लड़के इसके अंदर है, अजय है, चांडक है, इनसे काफ़ी। मेन तो इसमें था देवेंद्र जो दिल्ली है आजकल, वो देवेंद्र जो लाइन देता था ना, उससे महसूस होता था कि कोई लाइन से बात करवाता है, अपने फ़ोन पे चालू रखो ऐसा बोलता था, फिर आगे आगे वाया वाया करके वो लाइन जाती थी। वो मेरे को जहाँ तक है चांडाल चौकड़ी तो ये है ही, और भी कई इसमें सम्मिलित हैं, मेरे को नाम भी ध्यान में लोगों के, और मीडिया में तो कई शामिल है इसके अंदर। दीपक चौरसिया
तो ऐसा उसने खेल रच रखा था उसने कि वो खुद तो नहीं करता था फ़ोन पे। तो वहाँ मनीष अवस्थी बैठता मुंबई में, जो इसका इंडिया न्यूज़ का है मेन चैनल वाला। तो मनीष अवस्थी मेरे को लेने आता रोज़ गाड़ी लेकर के। 3 गाड़ियाँ और चलती थी आगे पीछे, एक इंडिया टीवी वाले की, वसीम अख्तर की, और न्यूज़ 24 वाले की, और एबीपी वाले की। ऐसे 5-6 गाड़ी मेरे साथ आगे वहाँ से होती थी। ये लोग क्या करते, जब मुझे बुलवाते उसके पहले नोट दिखाते। मैंने सही बताऊँ, ज़िंदगी में बापूजी के द्वार में भी तो नोट नहीं देखे होंगे जितना मीडिया वाले मुझे दिखाते थे। वो भर भर के ट्रंक और सूटकेस वहाँ लेके बैठे होते थे, ये गाड़ी के अंदर ही, जिस गाड़ी मेरे को लेके जाते थे ये। अब मेरी तबीयत खराब, मेरे को पेट में दर्द है, अल्सर है, मेरे काफ़ी समय से मरीज हूँ, भैया मेरे को नहीं बोलना इतना, और आपने तो मेरे को छोड़ ही नहीं रहे हो। उसी गाड़ी में 2-3 गुंडे बैठे होते थे इनके, कोई सब कच्छे वाले, लाल कच्छे वाले, बुर्की पहन करके। और फिर उन्होंने मेरे को मेरा रोड फ्लैट दिखा दिया। मेरा रोड है वहाँ पे, वहाँ फ्लैट दिखाया 70-80 लाख रुपए का। तो जब भी कुछ मना करूँ तो मेरे को प्रलोभन दे देवे। साथ में वो गुंडे बैठा रखे डराना धमकाने के लिए। मेरे आगे पीछे कोई है नहीं जो मेरे को बचा लेवे। वो गाड़ी में ऐसा महसूस लिया कि मैं आगे पीछे के जा ही नहीं सकता था। फिर दूसरा, इन्होंने अपने जो इनका लाइव करते जहाँ से ये, वहाँ 2 दिन रखा अपने पास इन्होंने, वहीं बैठा के रखा, वहीं सुलाना, वहीं खिलाना, रात दिन वहीं रहा मैं। और जो विक्की से जो बात हुई है, जो जम्मू आश्रम के बारे में कि ऐसे ऐसे आप ऐसा बोल दो, इन्होंने मैटर तैयार कर रखे बहुत सारे बलात्कार के। बापूजी को जितना अधिक से अधिक फंसा सके, निकल ही नहीं सके, ऐसे मैटर आप उन्होंने बना रखे पहले से ही। तो पहले तो आपको ऐसा बोलना है कि वहाँ ऐसे ऐसे, पहले तो बहुत गंदा मैटर तैयार कर रखा था। बापूजी ने वहाँ कम से कम 15-16 लड़कियों से बलात्कार किया हुआ, लड़की मार के दबाई हुई, जाने क्या क्या बुलवाया इन्होंने, वो बना रखा था। मैंने कहा ये नहीं बोलूँगा मैं कुछ भी। फिर उन्होंने पीछे से प्रेशर देना शुरू किया। फिर वो विक्की जो मेरे जो खिलाफ जो केस दर्ज हुआ है, उससे मेरी बात करवाई इन्होंने। फिर मैंने बात की उससे। तो ये फ़ोन पे सिस्टम ऐसा बना रखा है था उन्होंने कि आपको ऐसा ऐसा बोलना है। अब वहीं था मैं इनके ऑडिटोरियम में, अब नहीं बोलूँ मेरी जान को पड़ रही है। तो अब पता चला कि मीडिया एक ऐसा सिस्टम है कि जो देश में एक सेकंड के अंदर करोड़ों लोगों को तक अपनी बात पहुंचा सकती है, और वो सबको मालूम है। अब मेरे को तो रूम में बंद कर रखा है, मेरे को पता ही नहीं मैं यहाँ बोल रहा हूँ पूरी दुनिया सुन रही है। वास्तविकता है बिल्कुल ये, मैं व्यासपीठ पे खड़ा हूँ, मेरे को लेस मात्र पता नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ दुनिया सुन रही है मेरे को। जैसे ये डिबेट होती थी, उसमें भी ऐसे ही होता था कि सामने वाले का चेहरा नहीं दिखता, वहाँ खाली छोटा सा कैमरा रख दिया जाता है, एक छोटा सा रूम होता है, इनके 2-4 गुंडे होते हैं वहाँ खड़े हुए, सामने मैटर होता है लिखा हुआ। अब होता क्या है कि जब मैं बोलता है उस समय इनके फ़ोन आते थे, इनके जो पीछे पार्टी लगी हुई है इनकी, एक तो दीपक चौरसिया और देवेंद्र जो आश्रम से निकल गए, जो भी गद्दार लोग हैं सारे, मैं इसलिए नाम बता रहा हूँ, आप इनसे सावधान रहना, हाथ जोड़ के बोलता हूँ जी आपसे। जैसे मुझे बर्बाद किया इन लोगों ने, आपकी बहुत बड़ी श्रद्धा है और मेरे बहुत कोई पुण्य होंगे जो छोटे मोटे, जो आपके भी दर्शन कर पा रहा हूँ, और यहाँ पे मैं हूँ जिस हिसाब से मेरे से कर्म करवाया, शायद मैं नहीं होना चाहिए। तो वहाँ हर जो 5 मिनट का जो होता था ना बीच में इंटरवल जो होता है, ब्रेक होता है, उसमें मैसेज छोड़ते थे, और जो एंकर होती है वो एंकर बात करती है। एंकर मेरे को बोलती है कि आपको क्या बात करनी है, एंकर बताती थी कि आपको क्या क्या बोलना है। ऐसे ही जो अपना प्रजापति है वो बोलता था आपको क्या बोलना है। तो मैटर पहले से भी तैयार होता था, कुछ कुछ जो मैं भूल जाता था, तो ये लोग क्या करते थे, मैसेज छोड़ते थे मेरे मोबाइल के ऊपर, आप कॉल डिटेल निकलवाइए उसकी। मैंने भी पूरा दे दिया है, अपना कोर्ट में दे दिया है मैंने, जज साहब के सामने कहा है साहब एक नहीं कम से कम 10 बार वेरीफाई कीजिए इस केस की, जब तक सच्चाई सामने नहीं आती मैं पूरा साथ दूंगा इसके अंदर। इसके बाद फिर उन्होंने करवाते रहे, ये मेरे से बार बार करते रहे। और वीणा माई का भी फ़ोन इनके लोग होते थे, ये बात करते थे वीणा माई से, महेंद्र चावला से, कि महाराज देखो अधिकतर काम हो चुका है, पैसे तुम्हारे पास आने वाले हैं। अब मेरे को भूख लगती तो क्या करते, ये आइसक्रीम खिलाते, उसी गड्डी में से नोट फाड़ते, जो थप्पियाँ ले रखी थी उन्होंने, बक्से भरे हुए थे नोटों के, और 1000 गड्डी फाड़ते, 5 नोट निकालते, उसमें से 5-7 आइसक्रीम लेके आते, 500 रुपये वाली। मेरा दिमाग खराब होता, मेरे को पैसा नहीं दे रही है, मेरे को 500 की आइसक्रीम खिला रहे हैं और खुद भी खा रहे हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि ये मेरे को मिलेंगे कब, ये मिलेंगे कब मेरे को, मैं तो ये सोचने में लगा हूँ। फिर वीणा माई ने फिर इनके पास जो विरार में जो एक मैं नाम बोल रहा हूँ डीलर से, वो काफ़ी बड़ा डीलर है वहाँ का, उसको भड़काया। पहले तो मेरे से ही बोला था कि आप विरार में रहे हो, आप एक काम करो विरार आश्रम के बारे में बोल दो, विरार आश्रम के बारे में बोल दीजिए कि मैं यहाँ जल के मरूंगा अगर आश्रम नहीं हटाया तो। नारायण साईं ने यहाँ बहुत गलत काम किए हुए हैं, तुम ऐसा बोल दो खाली में कि मैं यही नहीं करूँगा।
और चमगादड़ काजल वाली जो बात है वो बताऊंगा मैं आपको, कैसे कैसे करवाया इन्होंने, बुलवाया, सब कुछ ये इस सिस्टम है, बहुत सुंदर सिस्टम बना रखा है इन्होंने, सभी ने मिलकर के ऐसी बनाया हुआ है कि आम व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा है कि ये सच। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ सबको, अभी जो लाइव दिखाएंगे वो समझ में कम आएगा लोगों को। अरे टीवी सच नहीं दिखाती है, टीवी पे तो 500 रुपये का माल 50,000 में बिकता है। मेरे कई मिलने वाले आचार्य लोग हैं जो ताबीज गंडा क्या क्या बना के बेचते हैं वो लोग, अभी क्योंकि तेल बेच रहा गोडे का। वो चैनल है सिर्फ एक माध्यम है, वो तो साफ बोलता है जो आप, हमारा काम है बेचना, आपका काम है लेना, वो जो आप बिक रहा है वो उसमें हमारा कोई मतलब नहीं बीच के अंदर। वो तो चैनल वालों का यही काम, मैंने जो अभी तक महसूस किया है, जो मेरे से करवाया है, वो उसी समझ में मेरे को आ गया कि ये लोग सिर्फ काम में लेते रहे, फेंक देते हैं और हमारे संस्कृति को नष्ट करने में लगे हैं। तो उस मेरे को कहा तो मैंने नहीं माना, तो उस व्यक्ति से बुलवा दिया। तो उसने, आपने देखा भी होगा टीवी में 3-4 दिन लगातार उसका आया था कि नारायण साईं का आश्रम खत्म करो नहीं मैं जल के मर जाऊंगा, ऐसा उसने बोला भी था। मैं अभी आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि अभी कि मैं बचा क्यों, कि मेरे को जो लाइव देखते थे मेरा, उसमें क्राइम ब्रांच की कुछ मीडिया और भी जो CID के ऑफिसर लोग मेरे पास आते थे कि महाराज आपको फंसाया जा रहा है, मेरे को बोलते भी थे वो लोग, आपको फंसाया जा रहा है इसमें। तो मैंने कहा जी कोई, फिर उनको पता चला कि इनको लोग बहकाने लग गए हैं, उन्होंने क्या किया, अपने वहाँ रखने लग गए मेरे को। अब मेरा 2-3 जगह मैंने प्रोग्राम भी ले रखे थे अपने योग सिखाने वाले, वहाँ से उठा लिया सुबह सुबह इन्होंने मेरे को। वहाँ के लोग साक्षी हैं, मेरे पास योग सीखने के लिए जो माताएं बहनें बच्चियाँ आती हैं उनसे भी आप पूछ सकते हैं, उनके नंबर है मेरे पास बाकायदा। उनके सामने इन्होंने जो जो हरकतें करवाई ना, उसमें JP है जयप्रकाश, जो इंडिया TV का है, उसने क्या हरकत की, उसने मेरी जो योग में सीखने वाले जो आते हैं योगा सेंटर पे, बोला आप कुछ नहीं करो, मुंह पे कपड़ा बांध के जो आप बोलेगी ना, जो पैसा मांगोगे हम देंगे, आप कुछ नहीं बोलना है, हम मैटर तैयार करके देंगे, आपको इतना ऐसा ऐसा बोलना है। अब उसमें जो समझदार बहनें बच्चियाँ माताएं थी, उन्होंने कहा जी हमारे तो कोई दुश्मनी है नहीं बापूजी से, हम क्यों बोलें। बोले एक काम करो, फिर कोई पैसे ले दे करके कोई बोल देवे, ऐसा कोई व्यक्ति को ला दो आप। तो उसमें मतलब मेरे से दबाव दे दिया, मैंने भी कह दिया उनसे। देखो मैं भी कैसा कि मीडिया के दबाव में आकर के, जो चैनल वाले थे उनके दबाव में आकर के, वो क्यों वो आगे बेच रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं वो तो वो जाने। अब पता चला है कि तो कई करोड़ों गेम खेली गई इन लोगों की। वो तो कोर्ट में जाने के बाद वहाँ मुझे बताया गया कि कैसे कैसे सारा सिस्टम तुम्हारे साथ में किया गया है। अब उन लोगों ने मना कर दिया। तो उसमें मेरे जो योग सेंटर में आती है अच्छी अपना ये प्रसिद्ध वो अभिनेत्री है जो 140 एपिसोड बना चुकी है, अफसर बिटिया में भी वो कई बार आ चुकी है, और भी नाम तो नहीं लूँगा उनका मैं, पर नंबर मेरे पास है, कोई बात कर सकता है। उन्होंने कहा गुप्ता जी आप भोला नहीं जी चिंता मत करो, ये हम भी उसमें फिल्म लाइन में हैं, ये लोग ऐसे ही करते हैं, पहले आपको बहलाएंगे फुसलाएंगे डराएंगे, फिर आपसे कुछ भी उल्टा काम करवा देते हैं। उसने मीडिया वाले को धमका भी दिया, JP है उसका नाम। मैं कह रहा हूँ जो जो मेरी फ़ोन पे बात हुई है, अगर वास्तव में ही ये मीडिया और चैनल वाले सच दिखाते हैं तो मेरी जो जो भी मेरे से बात हुई वो पूरा दिखाएं समाज को, जो मैं आज कह रहा हूँ। और मैंने ऐसा नहीं खुद जानबूझ करके मैं भागा नहीं वहाँ से, मैंने कर तो दिया ही है। पुलिस आई थी मेरे को लेने के लिए जम्मू, मैंने साधारण से बोला मैं खुद चलूँगा और जो मेरा गुनाह है मैंने किया है मैं कबूल करूँगा और सारी सच्चाई सामने लाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मेरा। तो अभी उसके बाद फिर इन लोगों का इनका फ़ोन आया महेंद्र चावला का और इसका अपने ये प्रजापति का, और आपके भाणा का फ़ोन आया, भाणा भाई का, अजय है, वो वीणा जो बैठी वो भी उसका फ़ोन, 2-3 लेडीज़ और भी थी उसके अंदर, नाम तो मेरे को याद नहीं, वो सब उसमें थे। वो गुप्ता जी एक काम करो, आपने बहुत अच्छा काम कर दिया, अभी बस आप खाली यहाँ आकर के जोधपुर में आकर के खाली सरकारी गवाह बन जाइए। मैंने कहा वो क्या होता है? बोल कुछ नहीं, आपको पुलिस प्रोटेक्शन मिलेगी, 500-6 पुलिस वाले आपके सदा साथ रहेंगे और आप टेंशन मत लेना, कुछ नहीं, आपको यहाँ आके सच्चाई बता देनी है। मैंने ये बात उनसे कही, जो मेरे ऑफिसर लोग आते थे, क्राइम ब्रांच के और CID के लोग आते थे, मैंने किस तरह की बात है? बोलो महाराज बिल्कुल फंस जाओगे, आप जाना नहीं। अब मैंने कहा मैं क्या करूँ, मेरे को तो काम ख़राब हो गया, मेरे रिश्तेदार मेरे से एंटी हो गए, कोई नहीं बोलता मेरे से। बोलो या तो उन्होंने 2 बात कही मेरे से, या तो अपने आप को सरेंडर कर दो या फिर सरेंडर हो जाओ, या तो भाग जाओ सदा के लिए, या फिर सौंप दो। तो मैंने कि किस में फ़ायदा है? बोलो सौंपने में फ़ायदा है, आप सच्चाई बता दोगे तो आप जल्दी निकल जाओगे, क्योंकि कानून और भगवान कभी छोड़ता नहीं सजा दिए बगैर, ये बिल्कुल पक्का निहित है, इसमें कोई संशय नहीं है। वो मुझे आज समझ में आ गया, कानून भले छोड़ देगा लेकिन भगवान की सज़ा कहाँ तक भोगूंगा मैं।
मैं इसलिए मैं उनकी संत से द्वारा इतनी बड़ी गद्दारी की है मैंने, संत के द्वार पे रह करके 12 साल अन्न खाया मैंने उनका, और मेरे द्वारा क्या करवा दिया। मैं आपको सच्चाई से बोल रहा हूँ, मैंने जानबूझ के 1% कदम नहीं उठाया। मैं बीच में एक टॉपिक भूल रहा हूँ मैं आपसे कि इसके पहले अमृत वैद्य ने मेरे को दवा भेजी थी, और ये जो ये बापूजी जब जेल में गए उसके कम से कम 7-8 दिन पहले तो वो दवा लेके आए थे अपना ये ये राजू चांडक के भेजे हुए और इसके महेंद्र चावला के भेजे हुए लोग थे वो गुप्ता जी आपके पेट में दर्द है, दवा लिया करो और ठीक हो जाओगे। और मेरे को भी लगा, मैं लेने लग गया, ठीक, थोड़ा नींद आती थी अच्छी तरह, मैं सोता थोड़ा कम था तो नींद आती थी उससे। वो दवा पीते समझो वो जो बोले बोलता था मैं। अमृत प्रजापति की दवा लेते ही समझो जैसा बुलवारे थे वो लोग, मैं वैसा बोल रहा था। अभी देखो हमारे में कितने वो हैं कि उसको भाई निकलता मेरे से अभी भी, लेकिन वो ऐसे कि मैं सही बता रहा हूँ आपको, मेरे सामने एक चेहरा होना, अभी मेरे अंदर बहुत महाबल आ चुका है उस महान शक्ति का कि मैं सत्य के बल पे खड़ा हुआ हूँ। अब उनको वो सजा देने वाला हूँ कि शायद उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि मेरा धर्म आज समाज मेरे साथ है। तो आप ये देख रहे हैं कि सभी लोग पूछते थे सच्चाई क्या है। मैं आपको बताऊं, सच्चाई को दबाया जा रहा है बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रलोभन के। भोलानंद जी ने, और आपने इनकी वाणी सुनी, क्या आपको लग रहा था ये झूठ बोल रहे हैं? और सारे देश में ये वाणी जा रही है, और आज ये एक तमाचा है षड्यंत्रकारियों के चेहरे पर, जिनको ये भाई बोल रहे हैं। गुरु के प्रति ऐसा अपराध करने वाले भाई नहीं, कसाई है। और मैं आपसे भोलानंद जी से एक आखिरी बात पूछ के इसको विराम दे रहा हूं। भोलानंद जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि आज इनकी सुरक्षा करना हमारा दायित्व है, हम सब गुरु भाइयों का। पूज्य बापूजी, मुझे पूरी आशा है भगवान जैसे अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, वो इन्हें क्षमा करेंगे। लेकिन मैं आपसे भोलानंद जी पूछना चाहता हूं, यदि आपके ऊपर भगवान ना करे कोई आक्रमण हो तो, या कोई आपको क्षति पहुंचाए, तो आपका शक किस पे जा सकता है? देखो जी, पहली बात तो मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मेरे जब तक प्राण नहीं जाएंगे शरीर से, जब तक मैं सत्य का पर्दाफाश नहीं कर दूंगा। इसमें मैं अभी आपको एक और बात बताना चाह रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। हम जब आपस में मिलते बैठते थे, ये लोग एक बहुत बात बोलते थे अच्छी। ये क्या कहते थे बोलो? देखो, मैं महाराज जी की बात ही कह रहा हूं अभी, जो आक्रमण की बात की इन्होंने, वही बात मैं कहना चाह रहा हूं। इनका ये कहना होता था, बोल गुप्ता जी देखो, आप फंसते हो या हम फंसते हैं, हम में से कोई भी अगर पकड़ा गया तो हम क्या करेंगे, एक दूसरे को गोली मार देंगे या चक्कू से वार कर देंगे। ये इनके लफ्ज थे, कई बार बोले इन्होंने। लेकिन आप यही करना, ऐसे खाली मत पकड़े जाना किसी से, मतलब अपने ऊपर या तो कोई छुरा वुरा मार लेना या कुछ ऐसा अपने ऊपर कर देना, या हम कुछ करवा देंगे आप पे, तो आप फिर वो क्या करेंगे, वो केस बना कर बापू पे डाल देंगे हम लोग। ये ऐसा इनकी इसकी पूरी स्कीम थी। तो मैं बिल्कुल दिल से, क्या ऐसा हो चुका है मेरे को अभी, जब से मैं सत्य के रास्ते जुड़ा हूँ, जब तक मैं सत्य के रास्ते इसको जब तक मैं पर्दाफाश नहीं कर दूंगा, मेरी धर्म की रक्षा है, तो इसलिए भगवान ने मुझे भेजा है, वो कार्य पूरा होने तक मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वास्तविकता है ये, कोई कितनी ताकत लगा ले, भगवान की शक्ति अटल होती है। ये तो कुछ भी नहीं, टुच्चे पुच्चे लोग हैं। बापूजी बिल्कुल निष्कलंक बाहर आएंगे, ये भले कितना भी कुछ कर लेवे, तो बापूजी निर्दोष हैं। बापूजी बिल्कुल निर्दोष है, निर्दोष है, निर्दोष है। करोड़ों वाणियाँ भी अगर बोले तो भी कम है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है इसलिए बोल रहा हूँ। एक बापूजी नहीं, पहले भी हजारों करोड़ों महापुरुष हो गए, उनके ऊपर भी ऐसा ही किया गया था, और उनके द्वारा उन पे भी ना हम जैसे लोग ही शामिल करवा दिए गए थे उन लोगों के लिए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप भगवान मेरी रक्षा करें और आप मेरी रक्षा करेंगे, और वो अगर करते भी है ना तो श्रेय उनको ही जाता है ना। वो तो सीधा कह ही रहे हैं, भैया आक्रमण हम करेंगे और आप पे लगाएंगे, आपका नाम बापूजी का नाम, वो तो ऐसे ही बोल रहे हैं ना।